बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जल फ़रज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पहले तो मैं ये बताऊँ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्या। जैसे Cl एक एटम है, ये मिसाल मैंने पहली एग्जांपल दी है। जब इसके आखिरी शेल में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसमें एनर्जी खारिज होती है। ये है -349 किलो जूल पर मोल। तो इसमें एनर्जी खारिज इसलिए होती है कि वो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो इस अट्रैक्शन की वजह से जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी खारिज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है, आगे इसकी भी मिसाल दूंगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, वो एनर्जी जो खारिज होती है या जज़ब होती है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मीन कि अलग थलग हो, उसका किसी और एटम से बॉन्ड ना हो, गैसियस एटम हो, गैस हालत में, ज़हर एटम गैस हालत में पाए जाते हैं, तो गैसियस हालत में हो, आइसोलेटेड हो, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड मीन कि उसका ना कोई मेटेलिक बॉन्ड हो ना कोई कोवलेंट बॉन्ड हो, एक अलग एटम हो, तो अब जो एनर्जी वो खारिज करेगा वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added in outermost shell of isolated gaseous atom is called electron affinity। Cl प्लस इलेक्ट्रॉन तो Cl नेगेटिव, ये गैस आयन बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी है इज इक्वल टू -349 किलो जूल पर मोल। दूसरी मिसाल ऑक्सीजन की है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये गैस एटम जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करके गैस आयन बन जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -41 किलो जूल पर मोल। लेकिन अब जब ये पहली वैल्यू है इसकी, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके आखिरी शेल में इसकी दो वैलेंसी है, दो वैकेंसीज खाली हैं ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा, लेकिन सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आएगी +780 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों हो रही है? सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी जो नेगेटिव चार्ज इस पे मौजूद है ऑक्सीजन पे, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, काबू करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है, इसलिए सेकंड वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आती है। फ्लोरीन है F प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो F नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज -337 किलो जूल पर मोल। फ्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है और फ्लोरीन की कम है। हालांकि डाउन द ग्रुप, आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, तो डाउन द ग्रुप जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। तो फ्लोरीन टॉप के ऊपर है, तो इसका मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए। फ्लोरीन है, फिर उसके नीचे क्लोरीन है, फिर नीचे ब्रोमीन है, तो डाउन द ग्रुप इसको क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। फ्लोरीन की कम क्यों है? एक्चुअली फ्लोरीन की कम इसलिए कि इसमें थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसमें दो शेल हैं, दूसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 2s में और 2p में वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन हैज़ वेरी स्मॉल साइज एंड थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विच रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो इस रिपल्शन पे काबू पाने के लिए एनर्जी पार से देना पड़ती है, इस वजह से वो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो जाती है। तो ये तीनों मिसालें आ गई। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हुई? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में, वही फैक्टर्स हैं। एटॉमिक साइज़ है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल है। एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो जाएगा तो जो जिस तरह आपने पढ़ा है कि वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी। एटॉमिक साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट में भी वही कि शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, इसके बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाती है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में कि एस में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, पी में, डी में या एफ में, तो एस में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ज़्यादा होगी, पी में ऐड करेंगे कम हो जाएगी, डी में और कम हो जाएगी, तो एफ में चूँकि और बाहर चला जाता है तो और एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी। तो सेम फैक्टर्स हैं। शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि जो न्यूक्लियस
मैं पहले भी ये बता चुका हूँ। और बार वाले शेल के दरमियान में जो शेल्स होते हैं इनको बोलते हैं इनर शेल्स। ये हैं इनर शेल्स। इनकी जो इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन है वो कहलाती है शील्डिंग इफ़ेक्ट। ये है शील्डिंग इफ़ेक्ट या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी इसे कह सकते हैं। तो वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये वही ट्रेंड है जो पीछे पड़ा है। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो जाती है इन अ ग्रुप। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी पड़ा है सेम वही ट्रेंड है। तो इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्यों इंक्रीज करती है? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ने से ये कम हो जाती है और कम होने से ये बढ़ जाती है। तो इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, एक पीरियड में ये लेफ़्ट टू राइट बढ़ जाती है। बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो जाता है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं पीरियोडिक टेबल में कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, हालांकि इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। वो इसलिए बिकॉज फ्लोरीन हैज़ वेरी स्मॉल साइज एंड थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विच रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरी, सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव, जैसे ऑक्सीजन की आपने मिसाल दी है, बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब है तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जैसे ये अब ये देखते हैं कि ये H और F में बॉन्ड है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन H का है और एक F का है, होना तो ये दरमियान में चाहिए, लेकिन ये फ्लोरीन के ज़्यादा करीब शिफ्ट हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो टेंडेंसी ऑफ एटम है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज 4.0, इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की है 4.0 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फिर फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आता है, फिर उस तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन आता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2.1, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ कार्बन इज़ 2.5। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हैज़ नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। फ्लोरीन इज़ गिवन आर्बिट्रेरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, इसको 4.0 एक आर्बिट्रेरली पॉलिंग ने इसे दी है, ये आगे हम पढ़ेंगे पॉलिंग स्केल, और ये मैक्सिमम वैल्यू है पीरियोडिक टेबल में। तो अदर एटम्स की फिर फ्लोरीन से कंपेयर करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग ने ये किया कि जो बॉन्ड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बॉन्ड एनर्जी है उसमें से कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी को माइनस कर दिया। ये जो डिफरेंस आता है, अगर तो ये ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब दोनों सेम एटम होंगे। तो डिफरेंट एटमों के दरमियान ये फ़र्क जब निकाला और फिर उसको एम्पिरिकली उसने एक फार्मूला डेवलप किया, इसको 96.5 पे डिवाइड करके इसका अंडर रूट लेकर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक्स जो है, दिस इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम। अगर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता हो और डेल्टा का पता हो तो हम ये दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये कहलाता है पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Pauling determined the difference of bond energy between the calculated value and observed value and experimental value. Observed mean experimental. Determined the difference between the bond energy of calculated value and experimental value, and empirically developed the formula and calculated the electronegativity of elements. He arbitrarily given the electronegativity fluorine 4.0, it is the maximum value. Electronegativity of all other atoms are determined by comparing them with the fluorine. तो वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, इसकी वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल सेम है जो पीछे आपने पढ़ लिया है कि क्या आपने पढ़ा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फ्राम लेफ्ट टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये पढ़ा आपने, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। तो ये तो इसका है जनरल ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरज आले मुहम्मद।